जिस पर वो कहता है कि झूठ तो उसकी माँ ने उससे कहा है, क्योंकि उसने उस रात को उसे रॉबर्ट को किस करते हुए देखा था। और ये सब सुनकर लॉरा उससे माफ़ी भी मांगती है और उससे कहती है कि वो कल ये सब छोड़कर चली जाएगी और साथ ही साथ आइजैक को भी छोड़ देगी। उसके जाने के बाद उसका ध्यान केयर टेकर रखेंगे और ये सारी प्रॉपर्टी भी आइजैक की ही होगी। अब लॉरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भी आइजैक कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रहा था, मानो उसे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। जैसा कि थेरेपिस्ट ने बताया था कि उसे ऐसे सिचुएशन में प्यार की ज़रूरत है, ना कि इन सब चीज़ों की। इसके बाद रात में सोते हुए फिर से वो खतरनाक प्राणी आइजैक के पास आता है। वहीं पर दूसरी ओर लॉरा की भी अचानक से नींद खुल जाती है और वो आइजैक को चेक करने उसके कमरे में जाती है। और जैसे ही वो उसके कमरे में पहुंचती है तो उसे वहां पर वही क्रीचर दिखाई देता है जो कि सीधे उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी फुर्ती दिखाते हुए लॉरा तुरंत ही दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद वो क्रीचर दरवाजे से टकरा कर नीचे फर्श पर गिर जाता है। इन सब के बाद फाइनली आइजैक को रियलाइज हो जाता है कि ये उसके पिता नहीं बल्कि कोई खतरनाक प्राणी है। वो ये सब देखकर घबराते हुए चिल्लाने लगता है कि तभी लॉरा दरवाजा खोलती है और जैसे ही आइजैक पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो देखती है कि उस खतरनाक प्राणी द्वारा आइजैक जख्मी हो चुका है।